हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट की क्लास 16 के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका है मतलब मींस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है। यहाँ पर तो हम जानेंगे कि आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है या क्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने कई बार अपने पैसों को काफ़ी जगह पर निवेश किया होगा या इन्वेस्ट किया होगा और उसके बदले में आपको कुछ ब्याज भी मिला होगा। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि निवेश से पहले आपके पास जितनी राशि थी वह निवेश खत्म होने पर उससे ज़्यादा राशि प्राप्त होती है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए 7% की दर से 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश किए होते तो आपको मिलने वाली जो राशि है वो कितनी होती। तो इसका हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये हम करते हैं कि कुल राशि कुल क्या होगा, मूलधन या मूल राशि प्लस ब्याज। यानी 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, उस पर 7% का ये इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो आपको मिलने वाली राशि क्या होगी 1 साल बाद, 1,07,000। ठीक है, तो अब ये हमने जाना कि अब यही राशि अगर आप 1 साल के बजाय 2 साल के लिए निवेश करते तो आपको मिलने वाली कुल राशि 1,14,000 होती। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा समय के लिए हम पैसों को निवेश करते हैं वैसे ही हमारी निवेश राशि बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब हमारे निवेश किए गए पैसों का मूल्य जो है या वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो इस पर हम ये कह सकते हैं कि पैसों का मूल्य समय पर भी आधारित है या पैसों में कुछ समय का मूल्य भी शामिल है। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, तो समय के साथ हमारा जो अमाउंट है, हमारा मनी है, उसकी कीमत का बढ़ना या घटना। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें शामिल है। तो इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी समय के साथ हमारे रुपयों की कीमत क्या होगी ये निर्धारण करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ भी सकता है और आया भी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी या इसमें पूछ ले कि समय के साथ पैसों का बढ़ना घटना किसके अंतर्गत आता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशन के फॉर्म में अगर जाने तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये पूछ सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इनटू ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर n। यानी कि आपका फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, जो अभी हमारे पास अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो हमारा कितना भी हो सकता है। इसमें हमने आपको जो एग्जांपल बताया उसमें 7% है तो 7/100 हम कर लेंगे। और 1 साल के लिए किया है तो n की पावर 1, 2 साल के लिए किया है तो n की जगह पर हम 2 लिखेंगे, तो ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू यानी क्या होता है, निवेश की अवधि खत्म होने पर मिलने वाली राशि को फ्यूचर वैल्यू हम कहेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो ये है ब्याज प्रतिशत, और एन का मतलब यहाँ पर है निवेश किए हुए सालों की संख्या। अगर 1 साल के लिए निवेश किया है तो n इक्वल 1, 2 साल के लिए किया है तो n इक्वल 2 ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम अगर बात करें तो ऊपर जो इक्वेशन है उससे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, अब हमें अगर देखो भविष्य में मिलने वाली राशि, निवेश के साल और ब्याज पता हो तो हम निवेश की गई राशि मतलब इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या होगी। सपोज 2 साल बाद हमें 1,14,000 रुपए मिले थे 1 लाख पर, तो अब हमें सपोज पता नहीं है कि हमने राशि कितनी इन्वेस्ट करी थी 2 साल बाद। हमें ये देखना है कि हमने कितनी राशि इन्वेस्ट करी थी जिससे हमें फ्यूचर वैल्यू मिली है। ठीक है, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है और इंटरेस्ट रेट है तो हम इससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका फ्यूचर वैल्यू से ही बना है। ये दोनों फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा, नेट वैल्यू होगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं तो कि इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा, क्या होगा, और ये आपको इतना इस फॉर्मूले में लिखा हो तो आप यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे एक अलग मतलब नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये हमारा एम कॉमर्स। एम मतलब यहाँ पर क्या है, मोबाइल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एम कॉमर्स मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स जिसे हम मोबाइल कॉमर्स भी कह सकते हैं, इसमें वायरलेस हैंडल डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट या किसी अन्य व्यक्तिगत डिजिटल सहायक के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन शामिल होता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बैठने और वाणिज्यिक लेन देन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप मध्य प्रदेश के MPPB व्यापम के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ई बुक मैंने कंप्लीट करी हुई हैं, इस सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
ये ई बुक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर हम बात करें तो ये आपको इसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 हिंदी में ये आपको आउटलुक ई बुक मिल जाएगा। और अगर आप व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की, तो 15 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे और बेता आंसर्स, ठीक है। और जनरल मैनेजमेंट के आपको 400 प्लस MCQ की ये सीरीज़ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। ये आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरे जो जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, सब आपको आइडिया लग जाएगा। और 1000 प्लस MCQ की सीरीज़ भी यहाँ कंप्लीट है, कंप्यूटर की, जनरल कंप्यूटर, जो आपके व्यापम CPCT और सब इंजीनियर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। MP ITI TO वगैरह, कृषि विभाग जो भर्ती परीक्षा निकलेंगी सभी में कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट है। तो ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन है 5 to 10 ईयर्स पर, तो आपके पूरे इससे कंप्लीट हो जाएंगे और आप इनको 2-4 बार रिवाइज कर लें तो आपकी 1000 क्वेश्चन के बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे एग्जाम पेपर में, ठीक है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 1000 क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं 5-10 साल के, तो आपके पूरे टॉपिक सब इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ और भी यहाँ पर सीरीज़ अवेलेबल हैं ई बुक। यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से अगस्त का है इंग्लिश मीडियम में, और जनवरी 2020 का करंट अफेयर है ये हिंदी में है। और ये रामबाण नोट्स वगैरह हैं 2020-21 के लिए स्टैटिक जीके के। और मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जनवरी से जून का करंट अफेयर हिंदी में अवेलेबल है, तो ये भी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और MP GK स्टैटिक जीके के 500 प्लस MCQ की सीरीज़ है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें पूरे आपके 5 ईयर्स के जितने भी MP में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए हैं सभी एग्जाम में अभी तक के, सब उनका पूरा कलेक्शन है। तो इन्हीं से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपके मतलब काफ़ी हद तक आपसे क्वेश्चन पेपर में पूरे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इससे। थैंक यू। कॉमर्स के माध्यम से लोग कई बिलों का भुगतान कर सकते हैं, जैसे भुगतान बिल, सामान और सेवाओं को खरीदना बेचना, ईमेल का उपयोग, मूवी टिकट बुक करना, रेलवे आरक्षण, किताबों को खरीदना, समाचार पत्र पढ़ना और लिखना आदि इसमें शामिल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे मतलब नॉर्मल टर्म है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये आप कॉमर्स के ये देख सकते हैं कि आप क्या क्या इससे कर सकते हैं। सिंपल इसमें यही है कि कॉमर्स का कि आप मोबाइल से ऑनलाइन खरीदारी, लेन देन और सर्विस और प्रोडक्ट वगैरह को परचेज सेल करना आदि इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और कॉमर्स के माध्यम से कंपनियां जो हैं पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं और कोई भी छूट, स्कीम, पे बैंक बेनिफिट ग्राहकों को उनके मोबाइल फ़ोन पर एक संदेश के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। जैसे शॉपर स्टॉप सीजन सेल के बारे में सदस्यों को हमेशा एक संदेश भेजता है, ऐसे ही आपका जो विशाल मेगा मार्ट वगैरह है, बिग बाज़ार है, आप एक बार उनसे शॉपिंग करते हैं वो आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं और जब भी सेल वगैरह या कुछ ऑफर चलते हैं तो आपके पास पोस्ट नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारा किसका है, मोबाइल कॉमर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग की, कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इंटरनेट बैंकिंग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेट बैंकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य किसी संस्था के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है। तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है और क्या इसका यूज़ है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है और वित्तीय संस्था के ग्राहकों को ये मतलब कि संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन के लिए सक्षम बनाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग आदि, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जाने तो इंटरनेट बैंकिंग वह प्रणाली है जो ग्राहकों को उसके नेट बैंकिंग खाते से वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये आपको याद रखना है कि वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के लेन देन की सुविधा प्रदान करता है इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। यूजर वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करके उसी बैंक से विभिन्न बैंकों के अन्य खातों में अपने खाते से धनराशि ट्रांसफर कर सकता है। ग्राहक वित्तीय लेन देन करने के लिए रिसोर्स और माध्यम का उपयोग करता है। ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाला
संसाधन कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकता है। इंटरनेट वह माध्यम है जो तकनीक को संभव बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। तो अगर हम बात करें तो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग से क्या फ़ायदा है, तो ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी उसके बैंक में स्थायी पहुंच मिलती है, ठीक है। ग्राहक क्या कर सकता है, किसी भी समय और कहीं भी अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी पा सकता है और अपने बैंक खाते पर पहुंच सकता है। लेन देन सुरक्षित और अत्यधिक सुरक्षित रहता है। इसमें तत्काल धन ट्रांसफर तत्काल आवश्यक के समय यूजर की मदद करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है। यूपीआई आपको इसमें मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग में आपको 2 कोड डालने पड़ते हैं, अपनी आईडी वगैरह पासवर्ड पूछता है, तो आप ये डाल के ट्रांजैक्शन आईडी डालकर और ट्रांजैक्शन अमाउंट सेंड कर सकते हैं जिसको भी आप करना चाहते हैं। यह यूजर का मूल्यवान समय बचाता है, ठीक है। आप कहीं भी बैठकर कितने भी अमाउंट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। और जब भी आप पैसे की निकासी करते हैं तो आपके मोबाइल पर तुरंत इसकी सूचना आ जाती है और जिस वजह से आप अपने खाते की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। तुरंत मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपने इतने रुपए अमाउंट निकाला है या इतने रुपए सेंड किए हैं, तो अब आपका इतना अमाउंट बचा हुआ है और आप इससे क्या कर सकते हैं, अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ इससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। आप इसके माध्यम से अपने बैंक के सभी कार्य कर सकते हो, जैसे बैलेंस देख सकते हो, किसी के खाते में रुपए डाल सकते हो, साथ ही एफडी आरडी को भी खुलवा और बंद कर सकते हो, ठीक है। ये सारी सुविधाएं इसके माध्यम से मिलती हैं। तो आज की वीडियो में यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और इससे मैं भी मोटिवेट होंगी, तो आप लोगों के लिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको लाऊंगी और वीडियो को कंटिन्यू करती रहूँगी। थैंक यू।